Good morning, everyone. Welcome to the YouTube channel Cam Mentor. So, friends, in this channel, I'm going to discuss with you the important topics related to class 12th plus 1, and those topics will be discussed to that level that will help in you in your NEET exam, JEE exam. Also, it will be related to CSI and NET. The topics will be correlated. Your PGT commission. Right now, the EMRS posts are there. So, from these videos, you will be prepared for these type of examinations. So, friends, today we are going to start the topic Arrhenius equation. Arrhenius equation, we all know it is a topic of chapter chemical kinetics. So before doing Arrhenius equation करने से पहले मैं थोड़ा आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताऊंगी कि हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते क्या है. केमिकल काइनेटिक्स मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन. हाउ डू वी राइट इट? सपोज यू हैव अ रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3. तो इसके लिए हम रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखते थे? We write it in this way that rate of a reaction is equal to, जो रिएक्टेंट होता है उसमें हम माइनस का साइन लगाते हैं और ये भी रिएक्टेंट है तो ये भी माइनस. बट इसमें एक और चीज़ होती थी, मेरे को आई होप आपको ये पता होगा कि जैसे यहाँ जो कॉफिशेंट होता है वो आपका फ्रैक्शन में आगे आता है. जैसे ये 3 है, यहाँ 1 है तो 1, तो ये 3 है तो ये हो जाएगा 1/3. क्लियर? So in the same way for 2NH3 we will write, प्रोडक्ट के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं और 2NH3 मतलब 1/2. So this was the rate of reaction. Also फिर रेट लॉ इक्वेशन क्या कहती थी? रेट लॉ इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, और इनकी कुछ पावर्स होती हैं और ये पावर्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल थिंग्स और इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. आई होप आपको इतना पता है. सो आज हम पढ़ेंगे कैसे क्या है अरहीनियस इक्वेशन. सो फ्रेंड्स, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये देखा गया है कि जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्शन का जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया है, पानी है आपके पास, ठीक है, इसमें आपने चीनी मिक्स करनी है. तो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो रेट है और आपने इसको आगे क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो अब बताओ क्या होगा? रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज. चीनी बहुत जल्दी पानी में डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी. सो दिस मीन्स दैट when we increase the temperature, the rate of the reaction will also increase. This means that there is temperature dependence. There is temperature dependence on the rate of the reaction. So to study this temperature dependence, there were 5 theories. First of all, it was studied experimentally. First is the experimental study. Second, given by Arrhenius theory. Then Arrhenius theory में बहुत कुछ एक लिमिटेशन थी. उस लिमिटेशन को किसने ओवरकम किया? वी स्टडी इट इन गार्डिनर कंसेप्ट. फॉलोड बाय after Gardiner concept we have collision theory. Gardiner concept, and then we have collision theory, and the last theory is transition state theory. Or it is also known as the activated complex theory. और इसमें एक इक्वेशन आती है जिसको हम बोलते हैं
किसी को पता है इसको हम क्या बोलते हैं? एरिंग इक्वेशन। तो ये थ्योरीज आती है जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ती है किसके ऊपर? ऑन द रिएक्शन रेट। मेनली इन क्लास 12th वी हैव दीज टू, अरेनियस एक्सपेरिमेंटल कोलिजन थ्योरी, एंड थोड़ा हमारे पास ये भी है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में। अब CSI या नेट के लिए ये इम्पॉर्टेंट आ जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट आता है अरेनियस थ्योरी, गार्डिनियर कंसेप्ट। बट अप टू द लेवल ऑफ, इफ़ आई से अप टू द लेवल ऑफ योर +2 class और EMRS PGT examinations, इन दोज एग्जामिनेशन विल उसके लिए आपके इतना डिटेल नहीं आता है गार्डिनियर कंसेप्ट का। So now we will discuss what is the temperature dependence on the rate of the reaction. For example, it is seen experimentally, it is the experimental study that when we increase the temperature, rate of the reaction increases. Now how much? ठीक है, so that is studied in this way. Suppose it has been said that for, ये बोला गया है कि for 10 degree rise in temperature, for 10 degree rise in temperature, जो आपका rate constant होगा, your rate constant will become डबल और ट्रिपल। मतलब जो रेट कांस्टेंट होता है वो डबल और ट्रिपल हो जाता है फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। जनरली इट इज सेड एट डबल। सो क्या बोला गया है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस जैसे ही राइज करेगा रेट कांस्टेंट आपका डबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई से आई हैव टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, उस पे मेरा जो रेट कांस्टेंट है वो K है, KT एट एनी टेम्परेचर। मैंने क्या किया, मैंने इस टेम्परेचर को, जो ये टेम्परेचर था उसमें 10 डिग्री ऐड कर दिया, 10 डिग्री ऐड कर दिया, तो अब जो ये रेट कांस्टेंट होगा वो भी ज़्यादा आ जाएगा। इसका रेट कांस्टेंट इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, मतलब सेम नहीं है। कैसे डिफरेंस आ रहा है? सी, हमने बोला कि जो रेट कांस्टेंट, सपोज़ T डिग्री सेल्सियस पे मेरा रेट कांस्टेंट अगर K है, अगर मैं T + 10 + 0 डिग्री कर दूँ तो मेरा जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा? पहले वाले का डबल हो जाएगा। पहले वाले का क्या हो जाएगा? डबल। इतना समझ में आया? मतलब फॉर एवरी 10 डिग्री राइज रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि जो रेट कांस्टेंट मेरा बाद में आ रहा है, जब मैंने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, वो रेट कांस्टेंट पहले के रेट कांस्टेंट का क्या है? ट्वाइस है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? KT + 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन जितना रेट कांस्टेंट पहले था, इट इज़ इक्वल टू 2। ये समझ में आया कि रेट कांस्टेंट पहले K था, ये देखो, जब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो